और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन एक एक साल के बराबर होता है। कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे भाई, जिन्होंने अपना 5 साल का दर्द जो आप लोगों के सामने बयान किया, तो मेरे हिसाब से हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुज़री है वो एक एक दिन कैसे काटता होगा, एक एक दिन उनका जेल के सलाखों के बीच कैसे निकलता होगा, शायद हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं ताहिर भाई आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुज़फ़्फ़रपुर की, मुस्तफ़ाबाद की आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। कुछ दिनों से मुस्तफ़ाबाद में बड़ी तेज़ चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरे ताहिर के तबाही के, उन्हें क्या पता है कि मुस्तफ़ाबाद में ताहिर के हक़ में रुख बदल रही है हवा। मैं यहाँ पर ताहिर भाई के मकान के ऊपर गया, वहाँ से मुझे पता चला कि जलसा यहाँ पर है। मुझे बताया गया तंग गलियाँ हैं, गाड़ी नहीं जा सकी। एक चाहने वाला मिल गया, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर, स्कूटर के ऊपर बैठ गया और वो गलियां घुमाते हुए लेकर आ रहा था। सड़क ऐसी थी कि यूं जा रही, यूं आ रही, यूं जा रही, यूं आ रही। मैंने उसको कहा कि कैसा, इतनी ख़राब सड़कें तुम्हारे पास? तो जो ऐसी सड़क थी उसके ऊपर उसने मुझसे कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छी वाली सड़क पे से हम गुज़र रहे हैं। अब अगर ये अच्छी वाली सड़क है तो ख़राब कैसी रहती है फिर? हम खुद हैरान हो गए। अब सवाल यही पैदा है, जब आ रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ू का ऑफिस मिला, कांग्रेस का ऑफिस मिला, कुछ भाजपा वाले भी घूम रहे थे। जो लोग वहां पर उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए थे, उन ऑफिस में जो बैठे हुए थे, हमारे अपने लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। पूछा हाल उन लोगों का, तो सर झुकाकर किसी ने मुझसे कहा, वो लोग जिंदा तो है लेकिन ज़मीर मर चुका है। इसीलिए आज ऐसे वक्त के अंदर जब हम 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये कौन उम्मीदवार है? ये वो उम्मीदवार है जो आपके लिए खड़े हुए थे, आपकी आवाज़ बने थे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हुए थे ताकि आपको कुछ नहीं होना। और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन एक एक साल के बराबर होता है। एक एक घंटा कटता नहीं है और 5 साल एक शख्स ऐसे ही निकाल देता है। मैं कल ओखला के अंदर, ओखला की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया
पहली मर्तबा हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई शिफाउर रहमान उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए तो क्या होने वाला है। आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आरोप तक किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने सालों तक ऐसे आरोपियों को आप जेल में बंद करके रखेंगे? कोई सुनवाई नहीं। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छुटते हैं, और इंशाअल्लाह छुटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं ताहिर भाई, हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वो सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। डराया जा रहा है, इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम कि मुझे ताहिर भाई को जिताना है, और अगर ये तय कर लेते हैं कि ताहिर भाई को जिताना है, तो तुम तो आने वाले नहीं। आप मतलब आप नहीं आने वाले। आपका पाप जो है ये नहीं आने वाले। आपके पाप का बाप जो है, बाप बोले तो कौन? मित्रों, वो भी नहीं आने वाले हैं। आएगा तो इंशाअल्लाह मेरा, आएगा तो इंशाअल्लाह मेरा, जोर से बोलो, ताहिर आएगा इंशाअल्लाह। ताहिर भाई ने अपनी स्पीच के अंदर, अपनी तकरीर में अपनी दिल की तड़प जो थी उन्होंने बताई आपको। बड़े संजीदगी के साथ, बड़े गौर से आप लोग उन्हें सुन रहे थे। आने दीजिए, मीडिया वालों को आने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है उनको हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो बोलना है हम बोलने वाले हैं, तो सुनने दो, रिकॉर्ड करने दो। तो